Hello students, how are you all? Are you all fine? I hope you all are fine and safe at your home. Now today we are going to do some exercises from your English textbook. So open your English textbook, page number 134. This is which page number? 134. And which unit is going on? Unit number 8. The Mumbai Musicians, right? In that unit, we have completed some exercises. And today we are going to do remaining exercises. So, first of all, let's read the heading. सबसे पहले हम क्या करते हैं? Heading को read करते हैं. And I want to tell you one more thing. Up to this exercise, we have completed in the last video. Right? So, let's start with the heading. Add the word of the opposite gender in the given sentence. So, do you know opposite gender means जैसे father and mother, right? Boy and girl, brother and sister. तो वो क्या हो जाएंगे? Opposite gender हो जाएंगे. Understand? जो आपने already grammar में सीखा होगा, right? Man, woman, boy, girl. तो उसको हम ऐसे opposite gender बोलते हैं. तो यहाँ पे आपको जो जेंडर दी है ना, मतलब जो भी नाम दिया है उसकी आपको अपोजिट जेंडर लिखनी है. जैसे यहाँ पे आपको लिखा है सी अंजुज मदर, मदर एंड और कौन होगा? फादर. सो मदर एंड फादर, राइट, केम टू द स्कूल. अंडरस्टैंड? सो मदर की ऑपोजिट जेंडर क्या होगी? फादर. एंड फादर की ऑपोजिट जेंडर मदर. अगर यहाँ पे फादर लिखा होता तो आप मदर लिखते. अंडरस्टैंड? Now the next, my uncle. अब uncle की opposite gender क्या होगा? Aunt. Uncle and aunt came to visit us on Monday. Right? इसका मतलब होगा कि मेरे अंकल और आंटी विजिट करने के लिए आए मंडे को. Understand? Now the next, the lion. जैसे मैंने बोला कि ह्यूमन बीइंग्स में होता है फादर मदर, अंकल आंट, ब्रदर सिस्टर, बॉय गर्ल, राइट, वैसे एनिमल्स में भी होता है. जैसे लायन, लाइनस, टाइगर, टाइग्रेस. तो वो हम आगे पढ़ेंगे. अभी यहाँ पे क्या दिया हुआ है? लायन. तो लायन मेल होता है, राइट. और अभी इसका हमें फीमेल करना है तो उसको हम क्या बोलेंगे? लाइनस. अंडरस्टैंड? तो लायन एंड लाइनस लुक्ड लविंगली एट देयर कब. नाउ CUB कब का मतलब क्या होता है आपको पता है? जो लायन का बेबी होता है ना उसको क्या बोलते हैं? कब. अंडरस्टैंड? और ये हो गया लायन एंड लाइनस. सो दिस बोथ आर वी कैन से जेंडर. इट इज मस्कुलाइन जेंडर एंड फेमिनिन जेंडर. अंडरस्टैंड? नाउ द नेक्स्ट वन, द किंग. और किंग के साथ क्या हो सकता है? क्वीन. किंग एंड क्वीन, राजा और रानी, राइट. द किंग एंड क्वीन sat on beautiful thrones. Do you know what is the meaning of thrones? मतलब सिंहासन जो होता है ना ब्यूटीफुल, जिसमें राजा और रानी बैठते हैं, उसको क्या बोलते हैं? थ्रोन्स. आपने देखा ही होगा, है ना. Now see, the man is running. Man means masculine, right? Man is running मतलब जो man है वो दौड़ रहा है. And the dash is walking. तो man का opposite gender अगर आपको लिखना है तो आप क्या लिखेंगे? women, right? man, women. And walking का मतलब क्या होता है? चलना. And running का मतलब क्या होता है? दौड़ना. Now the next is my grandfather. तो grandfather and grandmother, right? जैसे father और mother होता है वैसे grandfather and grandmother went to the market. यहाँ पे आपको मैं एक बात बताती हूँ, went लिखा हुआ है तो बहुत बार आ गया है ना हम ये went वर्ड. तो went जो है वो क्या है? go का पास्ट फॉर्म है. मीन्स ऑलरेडी गए हैं, राइट? मार्केट में गए हैं तो पास्ट टेंस शो कर रहा है. लेट्स रीड अगेन. सी, My grandfather and grandmother went to the market. मीन्स मेरे दादा और दादी मार्केट गए हैं, राइट. और अभी आपको ये नेक्स्ट पेज में एक गेम दी गई है, बिंगो गेम. सो दिस इज क्लास एक्टिविटी. ये क्लास एक्टिविटी भी है
और अगर आपको घर पे खेलना है तो आप इसको खेल सकते हो, राइट, बाय योरसेल्फ। नाउ नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो पेज नंबर है 136, उसमें आपको क्या करना है, यू कैन सी सम इंस्ट्रूमेंट। सो विच इंस्ट्रूमेंट्स आर दिस? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, राइट। जब म्यूजिक बजता है तो आपने ऐसे इंस्ट्रूमेंट देखे होंगे। सो लेट्स रीड व्हाट यू हैव टू डू इन दिस। In what way are these musical instruments different from each other? So we know that these all are musical instrument, but by which way it is different? But कौन से तरीके से हमें लगता है कि ये कुछ different है इस musical instrument में? Put them into 3 groups, और उसको हमें अलग अलग 3 groups में divide करना है based on how they are played. वो कैसे बजते हैं ना, उसके हिसाब से हमें ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करना है। तो सबसे पहले हम एक बार ये सारे इंस्ट्रूमेंट के स्पेलिंग्स पढ़ लेते हैं। व्हाट इज दिस? तबला। व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ तबला? TABLA। दिस इज तबला। SITAR सितार। FLUTE फ्लूट। दिस इज गिटार। GUITAR guitar. This is Tafli. DHAFLI. We can say it is Tafli. It is Iktara. 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 What is this? This is Shahnai. Right. So what is the spelling of it? Let's read. SHEHNAI. Shahnai. Now what is this? It's a violin, right? So what is the spelling of violin? VIOLIN, violin, and this is ढोल। इसको कोई ढोलक भी बोलते हैं, तो यहाँ पे ढोलक ही लिखा हुआ है। See, the spelling is DHOLAK, ढोलक। Now what you have to do? First of all, you have to read all the spellings. आपको ये सारे स्पेलिंग्स रीड करने हैं। उसके बाद इस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को आइडेंटिफाई करना है। फॉर एग्जाम्पल, कभी आपको एग्जाम में या टेस्ट में सोचो कि आपको आइडेंटिफाई करके उसका स्पेलिंग लिखना है, तो क्या करोगे? जैसे जो इजी है वो तो आपको पता चल जाएगा, राइट। बट इकतारा तो किसी किसी ने देखा होगा, या किसी किसी ने आप पहली बार देखा होगा कि ये इकतारा है। जैसे सितार है, फ्लूट है, तबला है, वो तो हम सब जानते हैं, लेकिन किसी को पता भी नहीं होगा कि इसको डफली कहते हैं, इसको इकतारा कहते हैं। तो जो भी आपको इंस्ट्रूमेंट नहीं पता है उसको आप आइडेंटिफाई कर लो, ताकि आपको पता चल जाए कि इसको क्या कहते हैं। अब देखो, इसके बजाने के तरीके अलग अलग होते हैं ना, तो हमें उसके हिसाब से यहाँ पे जो ग्रुप दिए हैं, जैसे देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इंस्ट्रूमेंट दैट यू प्ले विथ फिंगर्स, मतलब फिंगर्स की हेल्प से हम उसको प्ले करें। स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स मतलब ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिसमें एक डोरी होती है, बीच में तार होता है, राइट, तो उसको हम स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट में लिखेंगे। और द लास्ट इज इंस्ट्रूमेंट दैट यू ब्लो इनटू, मीन्स उसमें आप ऐसे ब्लो करते हो, जैसे फूंक मार के हम उसको बजाते हैं। तो ऐसे कौन कौन से हैं? जैसे देखो, तबला है, वो हमें हाथ से बजाना पड़ता है, तो आपको फर्स्ट ग्रुप में लिखना है। उसके बाद डफली है, उसको भी हम हाथ से बजाएंगे, और ढोलक है, उसको भी हम ऐसे फिंगर से बजाते हैं ना, ऐसे धम धम करके, राइट। तो आप ये फर्स्ट ग्रुप है, उसमें क्या लिखोगे? तबला, ढोलक एंड डफली। अंडरस्टैंड? अब इसमें कुछ ऐसे भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसमें स्ट्रिंग्स होगी, जैसे ये सितार है ना, उसमें भी आप देख रहे हो कि स्ट्रिंग है, वो स्ट्रिंग की हेल्प से बजता है, इसमें आपको फिंगर से बजाने की जरूरत नहीं पड़ती है। और गिटार है, गिटार भी आपको देखो यहाँ पे तो आपको ऑलरेडी स्ट्रिंग्स दिख ही रहे हैं, तो आपको गिटार को भी वैसे ही बजाना है। उसके बाद यहाँ पे आपको वायोलिन दिख रहा है, वायोलिन, तो वायोलिन में भी स्ट्रिंग्स है, राइट, वो भी स्ट्रिंग से बजता है। और ये एक ऐसा रोड होता है जिसको उसके ऊपर हम ऐसे रख के बजाते हैं, राइट। तो यहाँ पे एक तारा भी है, एक तारा में भी ऐसे स्ट्रिंग्स होते हैं। तो आपको सेकेंड ग्रुप में तो 4 मिल गए, सितार, गिटार, एक तारा एंड वायोलिन। तो आपको ये चारों जो है इंस्ट्रूमेंट, उसको स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स में लिखना है।
गिटार, वायोलिन, सितार एंड इकतारा। अंडरस्टैंड? और बाकी जो बच गए उसको हमें इसमें लिखना है, जैसे फ्लूट एंड शहनाई। तो फ्लूट होता है, उसमें भी हमको बजाना पड़ता है माउथ से, एंड शहनाई भी हमको माउथ से बजानी पड़ती है, राइट? तो इसमें ना तो स्ट्रिंग्स होती है ना तो फिंगर से बजाना पड़ता है, इसको हमें माउथ से ब्लो करके बजाना पड़ता है। सो फ्लूट एंड शहनाई, जैसे कि यहाँ पे हम ऑलरेडी लिखा हुआ है, इंस्ट्रूमेंट दैट यू ब्लो इनटू। नाउ सी ऑन पेज नंबर 138, उसमें क्या दिया हुआ है, लेट्स रीड। दिस इज द पिक्चर ऑफ अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। यहाँ भी आपको एक पिक्चर दिया है, वो भी एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का पिक्चर है। सो इट इज कॉल्ड जल तरंग। इसको क्या बोलते हैं, जल तरंग। मेक योर ओन जल तरंग, आपको अपना जल तरंग बनाना है। कैसे बनाना है, गेट 6 to 10 बाउल्स ऑफ द सेम साइज एंड शेप। आपको 6 या तो 8 वैसे बाउल्स कलेक्ट करना है, बट सेम साइज के। उसके बाद pour वाटर इनटू द बाउल्स, फिर आपको बाउल में क्या रखना है, वाटर रखना है, राइट? एट डिफरेंट लेवल, और वाटर आप जो रखो वो डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे रख सकते हो। यूज 2 पेंसिल्स एंड स्ट्रिक द रिम ऑफ द बाउल्स। क्या करना है, यूज 2 पेंसिल्स, आपको कोई 2 पेंसिल्स यूज करनी है, एंड स्ट्राइक द रिम ऑफ द बाउल्स, और बाउल्स की जो रिम होती है ना वहां पे आपको स्ट्राइक करना है। एंड टू मेक म्यूजिकल साउंड, तो आप कोई म्यूजिकल साउंड सुनोगे, आपको लगेगा कि यस ये भी एक म्यूजिकल साउंड है। इफ यू वांट टू ट्राई यू कैन, आप भी ऐसे ट्राई कर सकते हो। बाउल ले लो, 6 बाउल ले लो या 8 बाउल्स ले लो, उसमें अलग अलग लेवल का वाटर फिल कर लो, राइट? वाटर फिल करने के बाद आप इसमें पेंसिल से इसको मार सकते हो, इसको ऐसे करके मारो, तो फिर आपको पता चलेगा कि इसमें भी अलग अलग वॉइस आएगा, राइट? साउंड आएगा। तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड म्यूजिकल साउंड, राइट? तो इसका नाम क्या है, जल तरंग। तो इसमें आपको पता चला कि इसमें 2 वर्ड्स आ रहे हैं। जल का मतलब होता है पानी, और तरंग। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है, देखो, द वर्ड जल तरंग इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स। ये जो है जल तरंग वो कितने वर्ड्स का बना हुआ है, 2 वर्ड्स का। एक है जल, जल का मतलब क्या होता है, वाटर, एंड तरंग, तरंग का मतलब क्या होता है, म्यूजिक, राइट? तो ये 2 वर्ड का बना हुआ है, मतलब 2 वर्ड्स को मिला के एक वर्ड हो गया जल तरंग। नाउ मेक न्यू वर्ड्स बाय जॉइनिंग 2 वर्ड्स। 1 has been done for you। देखो यहाँ पे भी आपको 2 अलग अलग वर्ड्स दिए हैं, जैसे उन दोनों का मतलब अलग अलग होता है, लेकिन इन दोनों को हम कंबाइन करें ना तो एक थिंग या तो कोई एक चीज बन जाएगा। जैसे देखो न्यूज, न्यूज का मतलब क्या होता है, समाचार, राइट? और पेपर, पेपर का मतलब जैसे हमारी बुक का पेपर है या कुछ भी, बट हम इन दोनों को मिक्स कर दे न्यूज़पेपर, तो ये बन जाएगा एक न्यू थिंग, अखबार। जैसे न्यूज़पेपर आपके, हम सबके घर पे रोज आता है न्यूज़पेपर, राइट? तो न्यूज भी अलग है और पेपर भी अलग है, लेकिन इन दोनों को हमने कलेक्ट किया तो न्यूज़पेपर बन गया। वैसे स्कूल, तो स्कूल एक अलग प्लेस है, और बैग, तो जो आप स्कूल में बैग लेके जाते हो वो भी हम इसको बैग कहते हैं, या तो दूसरे आप ट्रैवलिंग करते हो या कहीं बाहर जाते हो तो भी आप बैग लेके जाते हो, राइट? बट इन दोनों को अगर हम मिला दे तो ये बन जाएगा स्कूल बैग। देन टूथ, टूथ पेस्ट, तो ये बन गया टूथपेस्ट। नेकलेस, तो ये बन गया नेकलेस। नाउ सम वन, सो इट इज सम वन। एंड सी बाथरूम, सो बाथरूम। देन टाइम टेबल, तो बन गया टाइम टेबल। टाइम भी अलग है और टेबल भी अलग है, राइट? बट दोनों को मिला के बन गया टाइम टेबल, तो एक नई थिंग आ गई, फुटबॉल। सो इट इज, वी कैन से फुटबॉल। कारपेट, तो बन गया कारपेट। अंडरस्टैंड? तो आपको ऐसे वर्ड्स जो है वो प्लस करके, मतलब दोनों को कंबाइन करके एक वर्ड बनाना है, और आपकी टेक्स्ट बुक में इसको फिनिश करना है। नाउ दिस वन, देखो ये आपका पेज नंबर 139 है। उसमें आपको क्या करना है, ये स्पेलिंग, अब तक आप स्पेलिंग भी कर रहे थे, बट यहाँ पे आपको सेंटेंस भी आ रहे हैं,
तो सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो आप इसको क्या करेंगे, इसको अच्छे से ट्रेस करेंगे और गुड हैंड राइटिंग से लाइन टू लाइन, जैसे यहाँ पे ऐसे लाइन है तो आपको ऐसे लाइन टू लाइन ही करना है, राइट। आपको इसमें थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं करना है। इफ यू वांट टू डू गुड हैंड राइटिंग, अगर आपको अच्छे हैंड राइटिंग करना है ना तो आप ऐसे करना। देखो जैसे थोड़ा सा भी लाइन से बाहर नहीं गया ना, उस तरीके से आपको ये पूरे पेज का एक सेंटेंस जो है वो ट्रेस करना है। आज हमने जितनी भी एक्सरसाइजेस की है वो सब आपको टेक्स्ट बुक में कंप्लीट करनी है। थैंक यू।